नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। परीक्षा उपयोगी विविध तथ्य की सीरीज़ में आज छठी सीरीज है। ऐबक की उदारता के कारण, कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उसको लाख बख्श कहा जाता था। 1210 ईस्वी में सोगान पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण है जो ऐबक की है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश ही दिल्ली का सल्तनत वास्तविक सुल्तान या संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का सूबेदार था। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुई थी। उसमें यल्दौज है जो पराजित हुआ था। इल्तुतमिश ने तुर्क सहलगामी सालिस दल नामक संगठन की स्थापना की। इसमें उसके विश्वसनीय लोगों शामिल किए गए थे। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को उसका उत्तराधिकार नियुक्त किया गया। रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जामा मस्जिद पर खड़ी होकर के जनता से रुकनुद्दीन के विरुद्ध न्याय मांगा था कि भाई मैं ही यहाँ की जो है शासिका बनूंगी। 1241 ईस्वी में पहली बार दिल्ली सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा था। 1241 ईस्वी में बलबन इल्तुतमिश का दास था, जिसको ग्वालियर को विजय होने के उपरांत खरीदा गया था। जो बलबन था वो इल्तुतमिश का दास था और ग्वालियर विजय के बाद इसको खरीदा गया था। बलबन के दरबार में ईरानी परंपरा लागू की थी। बलबल ने है जो दरबार में ईरानी परंपरा को लागू की थी। बलबल ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी। अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। बलबन ने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी और दीवान अर्ज की भी स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित करता है। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित करता है। चित्तौड़ का शासक खिजर खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद कर देता है, किले का नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने वो दक्षिण भारत में भी देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध भी अभियान किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1304 में सीरी में एक किला बनवाया था। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण बचने के लिए 1304 में सीरी में एक किला बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना वो करवाई थी, जो बकाया राशि वसूलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना, जो कि बकाया राशि को वसूलता था। गयासुद्दीन तुगलक नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान था। वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था भी लागू कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सहायता के लिए ऋण बांटे थे, जैसे सोनधर या तकावी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सहायता दी और ऋण बांटे, जिसे सोनधर या तकावी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी देवगिरी दौलताबाद को कर दिया। देवगिरी से वो दौलताबाद कर दिया, मतलब दिल्ली से उसकी राजधानी देवगिरी दौलताबाद को कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। चीन के कुबलई खां ने 1260 और ईरान के देवातु खां ने 1214 में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। चीन के तो थे कुबलई खां 1260 और ईरान के देवासु खां ने 1214 में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा में विद्रोह को दबाने के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की वो मृत्यु हो जाती है। 1351 में सिंध थट्टा में विद्रोह को दबाने के लिए उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। जो होली का त्यौहार मनाते हैं उसमें भाग लेने वाला सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने स्त्रियों को संतों की मजार पर जाने की मनाही कर दी। फिरोज तुगलक ने है जो स्त्रियों
को संतों की मज़ार पर जाने की है वो मना कर दी थी। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया, जिसे हक ए सरब कहा जाता है। फिरोजपुर, फिरोजाबाद और हिसार फिरोजा, जौनपुर जैसे नगरों का निर्माण भी करवाया फिरोज शाह ने। शहद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि रहत ए आला की उपाधि ली थी। अपने को तैमूर पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। शहद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि रहत ए आला की उपाधि ली और अपने को वह तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। सिकंदर लोदी ने 1546 में आगरा का निर्माण करवाया। सिकंदर ने भूमि की माप करवाई और इकाई में गज ए सिकंदरी थी। सिकंदर ने भूमि की माप इकाई, जिसकी इकाई है वो गज ए सिकंदरी थी। वह गुल रुखी नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर है जो गुल रुखी के नाम से कविताएं लिखता था। 1518 में खातौली की लड़ाई में मेवाड़ के राणा शांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1518 में खातौली की लड़ाई में मेवाड़ के शांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 या 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। तुलुगमा युद्धति का उसमें प्रयोग किया जाता है। इस युद्ध में बाबर के दो तोपसी उस्ताद अली और मुस्ताद खां थे। बाबर ने है जो इब्राहिम लोदी को पराजित कब किया था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 20 या 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर के दो तोपसी उस्ताद अली और मुस्ताद अली थे। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और मेवाड़ के राणा शांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध 1527 में। चंदेरे का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। इसमें बाबर की विजय हुई। हुमायूं ने अस्करी को संभल दे दिया, हिंदाल को अलवर, कामरान को काबुल तथा कंधार क्षेत्र सौंप दिया। हुमायूं ने अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर, कामरान को काबुल तथा कंधार क्षेत्र दे दिया। काबुल तथा कंधार क्षेत्र है वो कामरान को दे दिया। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा और निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई है जो 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। अमरकोट के राजा बिरसाल के दरबार में 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। हज जाते समय गुजरात के पाटण नामक स्थान पर एक पठान मुबारक ने बैरम खां की हत्या कर दी। हज जाते समय गुजरात के पाटण नामक स्थान पर एक पठान मुबारक ने बैरम खां की हत्या कर दी। अब्दुल रहीम खान का ही पुत्र था। अब्दुल रहीम खान है जो बैरम का ही पुत्र था, बैरम खां का। आमेर का शासक भारमल स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को अकबर के दरबार में भेजा। भगवान दास को 5000 मनसब दिया गया। रानी दुर्गावती गोंडवाना की वास्तविक शासिका थी। रणथंभौर के शासक राय सूरजन हाड़ा को पराजित किया। 25 अक्टूबर 1805 ईस्वी को अतिसार रोग से पीड़ित मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर को आगरा के किले के समीप
सिकंदर में दफनाया गया। जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मरियम उज़मानी से हुआ था। बचपन का नाम सलीम था। अकबर प्यार से शेख बाबू पुकारते थे। खुसरो के विद्रोह से ही गुरु अर्जुन देव की घटना जुड़ी हुई है। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दी थी। 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों में संधि हुई थी। 1621 ईस्वी में आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ शाहजहां का विवाह हुआ, जिसे बादशाह ने मालिक का ए जमानी की उपाधि थी। मालिक का ए जमानी की उपाधि है वो अर्जुमंद बानो बेगम ने धारण की थी। 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। धर्मत का युद्ध उज्जैन के पास 15 अप्रैल 1658 को मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना का संघर्ष दारा शिकोह की सेना से हुआ था। युद्ध का परिणाम औरंगजेब व मुराद के पक्ष में रहा था। देवराई का युद्ध है वो अप्रैल 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। दारा पराजित होता उसमें भी। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन सन के रूप में पुर्तगाली आए पहले, फिर डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी आए। 1758 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरिप होते हुए भारत के कालीकट पर पहुंचा, जहां के शासक जोमेरिन ने उसका स्वागत किया। भारत में पुर्तगालियों ने कोसिन, गोवा, दमन एवं दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अल्फांसो डी अल्ब्रुज ने 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आया तथा 1510 ईस्वी में उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना 1604 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों की खास दिलचस्पी इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड द्वीपों पर मसाला बेचने की थी। डचों के द्वारा पुलिकट में पेगोडा नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के 15 वर्षों की अनुमति पत्र दे दिया गया। धन्यवाद।